ऋषित को समझ नहीं आ रहा था कि अकेले में भी रिद्धिमा उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी। रिद्धिमा ने शॉक होते हुए कहा, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारी शादी कब हुई? और तुम मेरे पति हो? मैं गौरव से नफरत करती थी। रिद्धिमा अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, जिससे वो और ज्यादा टेंशन में आ गई थी और ऋषित उसे शौक से देखते रह गया। रिद्धिमा ने अपना सर मलते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? ओह गॉड! उस ट्रायल रूम में पहले ही रिद्धिमा को घुटन हो रही थी और अब वो अपने दिमाग पर स्ट्रेस डाल रही थी तो उसे और ज्यादा घुटन हो रही थी। ऋषित उसे देखते ही रह गया। क्या सच में कुछ हो गया था और रिद्धिमा की याददाश्त चली गई थी? ऋषित ने धीरे से पूछा, तुम्हें कुछ याद नहीं? रिद्धिमा शक भरी निगाहों से ऋषित को देखते हुए बोली, गौरव ने कहा 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं बच गई। मेरे पेट में मेरा बच्चा भी बच गया, लेकिन सर पर चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त चली गई, तो मुझे 3 महीने के पहले का कुछ भी याद नहीं है। बेचारी रिद्धिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि गौरव पर भरोसा करे या ऋषित पर। ऋषित को भी अब तक पता चल गया था कि सारा मामला आखिर था क्या। रिद्धिमा की याददाश्त चली गई थी और इसी का गौरव फायदा उठा रहा था। ऋषित ने फौरन रिद्धिमा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, रिद्धु प्लीज याद करो, हमारा 5 साल का बच्चा है निशान। निश, तुम कितना प्यार करती हो उससे, और तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा है ये भी हमारा है। रिद्धु प्लीज याद करो, तुम अपने निश को कैसे भूल सकती हो? मैं तुम्हारा ही तो हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ रिद्धु। ये कहते हुए ऋषित रिद्धिमा को बड़े प्यार से किस करने लगा। रिद्धिमा के दिमाग में ये सारी बातें जैसे गूंज रही थी। निशांत उसका बेटा, निश, ऋषित का ये कहना कि वो सिर्फ उसका था, ये सब रिद्धिमा को बहुत अपना सा लग रहा था। ये सब उसने सुना था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये पहले भी हुआ हो और जैसे ऋषित ने पहले भी ये बात कही हो। अनजाने में ही रिद्धिमा भी ऋषित को रिस्पॉन्ड करने लगी। रिद्धिमा का रिस्पॉन्स महसूस होते ही ऋषित खुद को और रोक नहीं पाया और उसने रिद्धिमा को अपनी और करीब खींचा। रिद्धिमा को ऐसे लग रहा था जैसे ऋषित के करीब वो पहले भी आ चुकी थी। ये सब उसे बहुत अपना सा लग रहा था और उसे ये सब बहुत अच्छा महसूस करा रहा था। उसके दिल में प्यार और अपनापन उमड़ रहा था। ऐसा प्यार और अट्रैक्शन उसने गौरव के लिए फील नहीं किया था। ऋषित के हाथ अब रिद्धिमा की टॉप के अंदर टच किए जा रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर गौरव था। गौरव ने रिद्धिमा को आवाज लगाते हुए पूछा, रिद्धिमा, क्या तुम अंदर हो? गौरव की आवाज सुनकर रिद्धिमा फौरन रुक गई और ऋषित और रिद्धिमा एक दूसरे को देखने लगे। ऋषित धीरे से रिद्धिमा के कानों में फुसफुसाकर बोला, आई लव यू रिद्धु, ट्रस्ट मी, और फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऋषित ने फिर एक बार और रिद्धिमा के होंठों को धीरे से किस किया। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। रिद्धिमा ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने बस इतना ही दरवाजा खोला कि उसकी शक्ल दिख सके और फिर उसने धीरे से कहा, गौरव, बस 1 मिनट। गौरव ने बस ओके में सर हिलाया और थोड़ा साइड में जाकर खड़ा हो गया। रिद्धिमा ने एक बार फिर से ऋषित को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे, ऋषित पर या गौरव पर। रिद्धिमा को बुरा भी लग रहा था कि गौरव उसका इतना ख्याल रखता था, उससे इतना प्यार कर रहा था और वो गौरव से छुपकर इस तरह ऋषित के करीब जा रही थी, वो भी तब जब उसे ऋषित के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर रिद्धिमा ऋषित को इग्नोर करते हुए ट्रायल रूम से बाहर आ गई। उसके जाने के बाद कुछ ही पलों में ऋषित बाहर आया, लेकिन गौरव रिद्धिमा से बात करने में मगन था तो उसने ऋषित को देखा ही नहीं। ऋषित दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या रिद्धिमा की याददाश्त सच में जा चुकी थी? क्या रिद्धिमा की याददाश्त चली गई है और गौरव ने इसी बात का फायदा उठाकर रिद्धिमा को झूठी कहानी सुना दी थी? 3 महीनों में गौरव रिद्धिमा का ख्याल रखने के बाद वो रिद्धिमा का विश्वास भी जीत चुका था। ऐसे में रिद्धिमा को विश्वास दिलाना और उसे सब याद दिलाना ये बहुत मुश्किल बन गया था। तभी ऋषित को याद आया कि वो निशान को भी अपने साथ लाया था। रिद्धिमा निशान से बहुत प्यार करती थी, तो हो सकता था कि निशान को देख रिद्धिमा को कुछ याद आ जाए, या फिर अगर रिद्धिमा याददाश्त जानने का ढोंग कर रही थी तो भी वो निशान को देखकर खुद को रोक नहीं पाएगी। यही सोचकर ऋषित ने फौरन नताशा को फोन किया और निशान के साथ वहां आने को बोला जहां रिद्धिमा थी। उधर गौरव रिद्धिमा से बात किए जा रहा था, उसके लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन रिद्धिमा का गौरव की किसी बात पर ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में बस ऋषित की कही बातें घूम रही थी। तभी निशांत वहां आ गया। दूर से ही रिद्धिमा को देख वो खुश होकर रिद्धिमा के पास दौड़ते हुए गया
और उसके पास जाकर चिल्लाकर बोला, मम्मा। रिद्धिमा को ये आवाज जानी पहचानी लगी तो उसने फौरन निशान की तरफ देखा। निशान को देख ना जाने उसे क्या हो गया और वो नीचे घुटनों पर आ गई और अगले ही पल निशान ने उसे कसकर गले लगा लिया। रिद्धिमा को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो अपने आप भी इस बच्चे को गले लगा रही थी, क्यों उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और क्यों उसे ये बच्चा उसके अंदर की माँ की ममता को जगा रहा था। रिद्धिमा का दिल कह रहा था कि वो ऐसे ही रहे बच्चे के पास, लेकिन तभी निशांत उससे दूर हुआ और क्यूट सी शक्ल बनाकर शिकायत करते हुए बोला, मम्मा मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आप कहाँ चले गए थे? मैंने और डैडी ने आपको कितना मिस किया पता है। मैं और डैडी आपके बिना बीमार पड़ गए थे, फिर मैंने डैडी को आपके तरीके से ठीक कर दिया। रिद्धिमा ने कंफ्यूज होकर निशांत को देखा कि ये बच्चा उससे मम्मा क्यों बोल रहा था। रिद्धिमा ने कंफ्यूज होकर निशांत से पूछा, क्या तुम क्या बोल रहे हो? रिद्धिमा ने गौरव की तरफ भी कंफ्यूज नजरों से देखा। बेचारे निशांत को लगा कि उसकी माँ उससे पूछ रही थी कि उसने अपने डैडी को कैसे ठीक किया। निशांत ने मासूमियत से कहा, अरे मम्मा आप भूल गए, बहुत प्यार दिया मैंने डैडी को, आप जैसे मुझे करते हो ना वैसे। ये बोलकर निशांत ने रिद्धिमा के दोनों गालों पर किस किया और धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और फिर उसे प्यार से गले लगाया और वापस बोला, बिल्कुल ऐसे ही किया, फिर डैडी ठीक हो गए। पर मम्मा आप इतने दिन क्यों नहीं आए? मैंने आपको बहुत मिस किया। रिद्धिमा निशांत का इस तरह उसको प्यार करना देख भावुक हो गई थी। उसे ये बच्चा बहुत अपना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले भी हुआ है। गौरव ये सब देखकर आग बबूला हो रहा था और दिल ही दिल में गौरव निशांत को गालियां दे रहा था। ये बच्चा बीच में कहां से टपक पड़ा। तभी ऋषित और नताशा भी उन तक पहुंच चुके थे। ऋषित रिद्धिमा के पास जाते हुए बोला, रिद्धिमा ये निशांत है, हमारा बेटा, और तुम इससे प्यार से निश बुलाती हो। रिदु याद करो, ये हमारा बच्चा है। ऋषित को भी वहां देखकर गौरव फौरन समझ गया कि ऋषित प्लान करके यहाँ आया हुआ था। गौरव चिल्लाते हुए ऋषित को धमका कर बोला, ऋषित अरोड़ा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? रिद्धिमा ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये निशान तुम दोनों का बच्चा नहीं है। तुम्हें पाने के लिए ये ऋषित किसी भी हद तक जा सकता है। और सच बात तो ये है, ये लड़की नताशा उसकी गर्लफ्रेंड है और वो सिडनी में उसके साथ ही रुका हुआ है। गौरव ने गेस कर लिया था कि ऋषित के साथ कोई लड़की है तो मतलब वो नताशा ही होगी, इसलिए गौरव ने एक और कहानी बना दी थी। ऋषित भी अब चिल्ला कर बोला, शट अप गौरव, तुम मेरी रिद्धिमा के साथ मत खेलो। उसकी याददाश्त खो गई है इसलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो। रिधु इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। वहाँ शॉप के स्टाफ भी इकट्ठा हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा था और निशांत अभी भी रिद्धिमा को गले लगाए हुए था। ये सब झगड़ा देख वो सहम गया था और कस कर रिद्धिमा को पकड़े हुए था। तभी गौरव ने कहा, रिद्धिमा चलो यहाँ से। रिद्धिमा का दिल इस बच्चे से दूर नहीं जाना चाह रहा था और वो कैसे उसे खुद से दूर करे ये समझ नहीं पा रही थी। तभी गौरव ने निशांत को रिद्धिमा से अलग खींचा और फिर रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे ले गया। निशांत रोते हुए उसके पीछे जाने वाला था कि नताशा ने उसे रोक लिया और बेचारा निशांत अपनी मम्मा के लिए रोता रह गया। नताशा को भी निशांत को ऐसे देख बहुत बुरा लग रहा था और उसकी भी आंखें भर आई थी। नताशा ने धीरे से ऋषित की तरफ देखा तो ऋषित की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। नताशा ने सोचा कि पता नहीं ऋषित का यह गुस्सा ज्वालामुखी बनकर अब किस पर फटने वाला था। ऋषित ने फिर निशांत को गोद में उठाया और मॉल के एग्जिट की तरफ चलने लगा। नताशा भी उनके पीछे चलने लगी। जल्दी ही वो लोग वापस होटल पहुंच गए थे, लेकिन निशांत बस रोए जा रहा था। ऋषित किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए निशांत को समझाते हुए बोला, बेटा मम्मा को काम है, मम्मा जल्दी ही आएंगी, डैडी है ना तुम्हारे पास। किसी तरह ऋषित ने निशांत को समझाया। बेचारा निशांत रोते रोते ही सो गया। निशांत को ऐसे सोते हुए देख ऋषित का गुस्सा और बढ़ गया। ऋषित खुद से ही बोला, इन सब की वजह तुम हो गौरव, और अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। खुद से ही बात बोलते हुए ऋषित ने चिराग को फोन लगाया। चिराग इंडिया में सारा काम मैनेज कर रहा था। ऋषित ने गुस्से भरी आवाज में फोन पर चिराग से पूछा, चिराग तुम्हें गौरव से रिलेटेड कुछ काम करने को कहा था, उसका क्या हुआ? ऋषित की आवाज से ही चिराग समझ गया था
कि उसके बॉस का मूड इस वक्त क्या था। धीरे से चिराग ने कहा, जी सर, काम हो चुका है और बस थोड़ी ही देर में मिस्टर गौरव तक भी ये खबर पहुंच जाएगी। ऋषित ने कॉल कट किया और वहां खड़े विशाल को ऑर्डर देते हुए कहा, रिद्धिमा ने निशांत को भी पहचानने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है कि सच में रिद्धिमा की याददाश्त जा चुकी है और उस गौरव ने रिद्धिमा की मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर रिद्धिमा को अपनी बातों और प्यार के जाल में फंसा रखा है। तो रिद्धिमा इतनी आसानी से मुझ पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए कुछ भी करो, मुझे गौरव के उस घर में जाकर रिद्धिमा से मिलना है। आज जो भी हुआ उसके बाद गौरव रिद्धिमा को फिर से उस विला के बाहर नहीं निकलने देगा, तो इसलिए अब मुझे ही जाना होगा। विशाल ओके में कहकर वहां से चला गया। नताशा भी ऋषित की बात सुनकर अपसेट हो गई थी। रिद्धिमा की याददाश्त जा चुकी थी और बेचारे ऋषित और निशांत उसके लिए कितने तड़प रहे थे। दूसरी तरफ गौरव के विला में रिद्धिमा गौरव से कई सारे सवाल किए जा रही थी। वो बोली, प्लीज गौरव, मुझे बताओ कि सच क्या है। वो बच्चा जिस तरह मेरे पास आया और मुझे अपनी माँ बोलते हुए इतना प्यार कर रहा था, तो एक छोटा बच्चा झूठ कैसे बोल सकता है। गौरव ने रिद्धिमा को समझाते हुए कहा, रिद्धिमा, तुम्हें मुझ पर शक है। 3 महीनों से मैं तुम्हारी इतनी केयर किए जा रहा हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैंने तुम्हें बताया ना कि ऋषि तुम्हारे प्यार में पागल है। वो एक तरफा प्यार करता है तुमसे और तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसने पहले ही तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी और इसलिए इस घर में इतनी सिक्योरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। वो साइको है रिद्धिमा, एक तरफ तुमसे प्यार करने का दावा करता है और दूसरी तरफ वो नताशा के साथ भी है। वो तुम्हारी याददाश्त खोने की वजह से तुम्हारे कंफ्यूज दिमाग का फायदा उठा रहा है। रिद्धिमा ने गौरव के गले लगते हुए कहा, आई एम सॉरी गौरव, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती थी। रिद्धिमा ने खुद से ही सोचा कि गौरव के करीब उसे वैसे क्यों फील नहीं हो रहा जैसे उसे ऋषित के साथ हुआ था। गौरव ने उसे रेस्ट करने को बोला और अपने कमरे में चला गया, लेकिन रिद्धिमा के दिमाग में अब शक घर कर गया था। गौरव अपने कमरे में आया और उसी वक्त उसका असिस्टेंट हितेन वहां आ गया और उसने गौरव को बुरी खबर सुनाते हुए कहा, सर, वो हमारी फैक्ट्री है ना दिल्ली की, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, ये रीजन देकर कि हमारी फैक्ट्री की वजह से प्रदूषण हो रहा है। गौरव चिल्लाकर बोला, ये क्या बकवास है। जिस पर हितेन ने सर झुकाते हुए कहा, सर, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें डाउट है कि ये सब ऋषित अरोड़ा ने सेट किया है। गौरव गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए चिल्लाकर बोला, ऋषित अरोड़ा, पहले ये आदमी यहाँ सिडनी में पहुंच गया और अब बार-बार वो रिद्धिमा से मिल रहा है, जिससे रिद्धिमा का मेरे ऊपर शक पड़ रहा है और अब ये मेरे बिजनेस के पीछे पड़ गया है। नितिन ने एक बार फिर अपने बॉस को अच्छी सलाह देते हुए कहा, सर, अभी भी वक्त है, किसी तरह ये दुश्मनी यहीं रुक सकती है, वरना ऋषित अरोड़ा जीएम टेक्सटाइल्स को बर्बाद कर देगा। गौरव गुस्से भरी लाल आंखों से हितेन को घूरते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप। गौरव की वो आंखें देख हितेन भी चुप रह गया। तभी गौरव का फोन बजने लगा और गौरव ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से ऋषित की आवाज सुनाई दी। गौरव ने गलती से फोन स्पीकर पर डाल दिया था। रिद्धिमा की याददाश्त कैसे चली गई थी? अब ऋषित क्या करने वाला था? रिद्धिमा कैसे इन सबसे बाहर निकलेगी? क्या मोड़ लेगी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।